गुरु प्रेमियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुरु प्रेमियों, वाणी भजन तो आप जगह जगह सुन लेते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, लेकिन जो इस वीडियो में आपको सत्संग के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो देखने का पूर्ण लाभ मिलेगा। सतनाम सत साहिब सतगुरु। जो सतगुरु समनदास जी महाराज को बहुत तुच्छ ही मानते हैं, वही परेशान है, वही धक्के खाते फिरे, औरों के बाप ने बाप बनाते फिरे, अपने बाप ने कुछ नहीं समझते। जैसे ही सोने की गाय बना के मंच पर रख दी और सब पंडित लोग ज्ञान विचार करने लगे, सबकी इच्छा यह थी कि तू ज्यादा ज्ञानी है, तू ज्यादा ज्ञानी है, और यह सोने की गाय तो बस तू ही लेके जाएगा। प्रेमियों, इस वीडियो में आगे एक बात ऐसी कही गई है जो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सतनाम जी। अगर आप किधर भी जाओगे तो चर्चा होगी आपकी, भाई ये रविदास से आगे, ये समनदास से आगे। मैं गर्व के साथ कहता हूं गुरु प्रेमियों कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की मुझे शरण मिली, और मैं इतने अंधविश्वास में फंसा हुआ था गुरु प्रेमियों। सन 90 से पहले 90 में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की शरण मिली, और सब पाखंड, सब अंधविश्वास उसी दिन से छुटा दिया सतगुरु समनदास जी महाराज ने। गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज वो अटल शक्ति है। आज जो प्रचार समनदास जी के नाम से होता है, ये महाराज रविदास का ही प्रकाश है, ये महाराज रविदास का ही दूसरा नाम है। और गुरु प्रेमियों, एक बार जब उन्हें बहुत अछूती नजर से देखा जाता, उस समय सतगुरु रविदास महाराज को पंडित ज्ञानी बहुत जड़ते थे उनके प्रताप से। गुरु प्रेमियों, उस समय के राजा वीर सिंह बघेला अपनी नगरी में जैसे महाराज रविदास का प्रचार सुनते थे तो वे बहुत घृणा करते थे, क्योंकि उनके मन में वो बात ऐसी लपेट के भरी जाती उन पंडितों के द्वारा कि वो भी घृणा करते थे उनसे। तो गुरु प्रेमियों, राजा वीर सिंह बघेला ने एक सभा लगाई सभी पंडित ज्ञानियों की, और कहा कि जो मेरा मार्गदर्शन करेगा मैं उसी को अपना गुरु स्वीकार करूंगा। और जैसे वो सभा लगाई गुरु प्रेमियों, एक सोने की गाय बना के मंच पर रखवा दी राजा वीर सिंह बघेला ने, और सभी पंडित ज्ञानी नोट दिए, महाराज रविदास का बुलावा नहीं दिया, क्योंकि उसको तो उस समय आप लोग भी बाबा रविदास या भगत रविदास ही कहो थे, मैं भी थोड़े गणे, यानी आप भी घृणा करो थे महाराज रविदास से उस समय। बहुत कड़वी बात है गुरु प्रेमियों। आज भी बहुत ऐसे प्रेमी हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं होती गुरु प्रेमियों, सतगुरु के चरणों में उनका कोई भी स्थान नहीं होता, और संसार में भी उनका कोई स्थान नहीं होता जो अपने बाप ने बाप नहीं कहने का। गुरु प्रेमियों, जैसे ही सोने की गाय बना के मंच पर रख दी और सब पंडित लोग ज्ञान विचार करने लगे, सबकी इच्छा यह थी कि तू ज्यादा ज्ञानी है, तू ज्यादा ज्ञानी है, और यह सोने की गाय तो बस तू ही लेके जाएगा। इधर महाराज रविदास भी अंतर्यामी थे, उन्हें भी अपना अंतर ध्यान होकर देखा, ओहो ये तो बड़ी जोर की साजिश रची जा रही, पाखंडवाद फैलाया जा रहा। तो महाराज रविदास ज्ञान कराने के लिए एक टोकरा ले लिया गुरु प्रेमियों, और एक झाड़ू ले ली, और उस सभा में पहुंच गए। जैसे सभा चल रही थी, ऐसे बीच में एक रास्ता बना था, किसी से कोई दुआ सलाम नहीं करी, ना राजा ते करी ना पंडितों ते, सीधे आ रहे
और गाय के पास टोकरा डाकर झाड़ू तवा गाय टोकरे में घेर कर सिर पर धर ले और गुरु प्रेमियों लेकर चल दिए। तो पंडितों के तो खाज होगी या सोने की गऊ तुम्हारे नाम की थी और रविदास लेके चला गया। महाराज आप इसने रोको। तो गुरु प्रेमियों जैसे ही राजा साहब वीर बघेला ने कहा उनसे कि हे भगत जी, उस समय महाराज रविदास को भगत जी के नाम से ही ज्यादा जाना करते थे, आप ये गाय बिना इजाजत के कहां लेके जा रहे। महाराज रविदास ने कहा हे राजा ये गाय तो मेरी है, मैं नू लेके जा रहा, अब आपकी कैसे है। तो महाराज रविदास ने कहा हे बादशाह ये गाय आप नु बता दो जिंदा है या मुर्दा है। इसका जवाब कोई भी दे दे, यदि गाय जिंदा है तो वो ले लो और गाय मुर्दा है तो मेरी है। यदि आप इस मुर्दा गाय को रखना चाहते हो तो आज से मुर्दा डांगर भी तुम ही खींचोगे। ऐसे अपने ज्ञान से ऐसा ज्ञान प्रचार महाराज रविदास ने किया कि हमसे वो गाय मुर्दा डांगर भी खिंचवाने बंद हो गए गुरु प्रेमियों, नहीं तो हमने वो मुर्दा डांगर भी खींचने पड़े थे। आज भी खींच रहा के कोई। महाराज 2 मिनट हो गए, मैं बाणी नहीं लगाने का तो गुरु प्रेमियों सतगुरु रविदास महाराज ने जैसे ही वो उपदेश किया तो उन पंडितों की भी आंख खुल गई और राजा की भी आंख खुल गई। राजा ने दीक्षा लेनी पड़ी महाराज रविदास से। ऐसे तो अनेकों प्रमाण है गुरु प्रेमियों, लेकिन समय का अभाव है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हम सबके बीच में अपनी शक्ति के द्वारा हर समय तैयार है। गुरु गद्दी पे प्रमाण है। महाराज समनदास जी गुरु गद्दी बढ़ा रहे, माध्यम महाराज श्री गोवर्धन दास जी जो मर्यादा के साथ उस गद्दी के बनाने में लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग है, सतगुरु समनदास जी महाराज का आशीर्वाद और महाराज श्री गोवर्धन दास जी की मेहनत वो आप सबके सामने है गुरु प्रेमियों। तो मेरी आप सभी से विनती है, यदि किसी के मन में कोई संशय सतगुरु समनदास सतगुरु रविदास महाराज के बारे में हो तो आज से वो संशय बाहर करके अपने सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को हर समय अपने अंग संग समझे। वो कहीं नहीं गए, वो साकार है। सतगुरु समनदास महाराज समर्थ है, हम सबके साथ है। और एक बात और कहूंगा, अभी आपने देखे ये भाई साहब कितने परेशान थे, वहां से इन्हें पकड़ कर लाए 2 आदमी। अगर ये सतगुरु के चरणों में समर्पित होते तो ये दुख नहीं देखना पड़ा था इन्हें। जहां गुरु नहीं वहां दुख है, जहां सतगुरु महाराज का नाम है वहां ना कोई दुख है ना अंधेरा है गुरु प्रेमियों। तो जैसे अभी आप सभी माता बहनें हैं, मेरे भाई है, बुजुर्ग है, हम सब घर से जब भी चले अपने खेत में, अपने स्कूल में, अपनी ड्यूटी पे कहीं भी चले, अपने घर से अपने सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर अपने गुरु से आदेश लेवे, हे सतगुरु महाराज मैं फला जगह जा रहा, आपके भरोसे जा रहा, आप मेरे साथ चलो। यदि आप ऐसा करके अपने सतगुरु को साथ लेकर चलेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाने के। एक बार तो मौत की भी हिम्मत नहीं जो आपको छू दे, ऐसा मेरा अपना अनुभव है गुरु प्रेमियों। तो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपने सभी सम्मानित महात्माओं से एक विनती करता हूं कि इस मिशन को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मान बढ़ाई छोड़ करके सतगुरु के महाराज का प्रचार करें और इस साथ संगत का मार्गदर्शन करें। और आपसे भी विनती है गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज की पूजा केवल सतगुरु गद्दी शुक्र ताल में ही लेकर अपने हाथ से जावें, किसी से भी वो पूजा ना देवें। आपके अगड़ पड़ोस में जो आश्रम गुरु महाराज के
अपनी श्रद्धा के अनुसार उनमें भी सेवा करें। आपके जो हमारे सम्मानित महात्मा हैं अपनी श्रद्धा अनुसार उनका भी सम्मान करें, लेकिन गुरु पूजा ना छुअन दे किसी से। अपने हाथ से लेकर गुरु गद्दी पे पहुँचे और गुरु गद्दी की तरफ से कोई रसीद नहीं कटती, कोई चंदा नहीं मांगा जाता। इस किस्म का कोई आदमी आपके बीच में आवे तो वो गुरु गद्दी ने बदनाम करना रहा, ये फर्ज आपका है। गुरु गद्दी बदनाम नहीं होनी चाहिए। सतनाम सतगुरु।